दशहरा कमेटी सिनौरी रोड की तरफ से सबको नमस्कार। इस बार दशहरा पर्व 19 अक्टूबर को जिम खाना क्लब के सामने सेक्टर 25 में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का पावन सानिध्य रहेगा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के मंत्री कृष्णलाल पवार जी, हमारे विधायक रोहिता जी, महिपाल ढांडा जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद वीर जी, विजय लक्ष्मी पालीवाल जी एज ए गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ पधार रहे हैं। अतः वॉइस ऑफ पानीपत में इसका सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। आप घर बैठे इस दशहरे का लुत्फ उठा सकते हैं। सभी शहर वासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई को खत्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव मलिक। मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां खुशियां लेकर। नमस्कार, मैं संदीप मलिक। फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। श्री शिशु साईगार रामलीला सभा की ओर से दशहरा और दिवाली की शिशु साईगार रामलीला सभा की ओर से हार्दिक बधाई। सेक्टर 11 में हुड्डा के खाली पड़े प्लाट का विवाद गहराते हुए पहुंचा पुलिस के पास। सुनील हत्याकांड में पुलिस कार्यवाही से निराश परिजन उचित पुलिस कार्यवाही की कर रहे मांग। राम नाटक कंपनी कृष्णपुरा द्वारा किया गया राम बारात का आयोजन। आईआईटी कंप्यूटर शिक्षा की ओर से आईबी कॉलेज में हुआ एम चार्ट और स्पीच कंपटीशन का आयोजन। अपनी हरकतों से बाज न आने वाले जेपीएम कंपनी के कर्मचारियों ने सार्वजनिक स्थानों को बनाया डंपिंग स्टेशन। अग्रसेन जयंती पर गीताला कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में 70 टीमों ने लिया हिस्सा। पूर्व पार्षद जोगिंदर स्वामी ने भ्रष्टाचार आधारित टेंडरों को रद्द करवाने की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। सेक्टर 13-17 में पीसीसी अकेडमी की नई ब्रांच का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर पानीपत दनादन। मैं हूं पिंकी धीमान। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। सेक्टर 11 में एंजल मॉल के सामने हुड्डा के खाली पड़े प्लाट का विवाद गहराता जा रहा है। अब ये विवाद इतना बढ़ गया है कि ये मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। दरअसल एंजल मॉल के सामने 704 मकान में रहने वाले राजन के साथ लगता प्लाट तिकोना है। पिछले 22 साल से राजन ने अपना एक जनरेटर सेट लगाकर पेड़ पौधे लगाए थे ताकि यहाँ हरियाली रह सके। राजन का कहना है कि गली के कुछ लोग जबरदस्ती यहाँ पर पार्क बनवाना चाहते हैं, जबकि उसने हुड्डा को प्लॉट लेने के बारे में पत्र लिखा है। राजन ने आरोप लगाया है कि गली के लोगों से उन्हें खतरा है और उन्होंने हरियाली को काट दिया है, इसलिए उन्होंने एक लिखित शिकायत पुलिस में दी है। मेरा नाम राजन है, 704 हमारा मकान है। पिछले 22 साल से मैं इधर रह रहा हूँ और हमारा साथ एक कॉर्नर बेल्ट है हुड्डा का, ग्रीनरीज के लिए मतलब रखा हुआ हुड्डा ने। इसको 22 साल से हमने समझ लीजिए कि ग्रीनरी बना करके इतने विशाल पौधे बना के रखे हुए थे। अब कुछ दिन पहले मतलब 5 तारीख के आसपास है या 4 तारीख के आसपास है, तो गली के कुछ लोगों ने इसको मंदिर बनाने का प्रपोजल रख करके सारी हरियाली को नष्ट कर दिया। और हमने लाख कोशिश किया इसको हरियाली को ख़त्म मत करो। मंदिर बनाने के लिए मैं भी सहमत था, मंदिर बीच में बना लो, लेकिन हरियाली को बिना ख़त्म किए मंदिर बना लो, लेकिन हमारा नहीं सुना है। सारी हरियाली खत्म कर दिया। तुरंत मैंने हुड्डा को डिपार्टमेंट के स्टेट ऑफिसर को लेटर दे दिया, इसमें रोक लगा दो। इस हरियाली को एज इट इज़ बरकरार रखने के लिए हुड्डा ने भी कोई तुरंत कार्रवाई नहीं लिया। एक रात में इन्होंने हरियाली को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद मंदिर का समझ लीजिए कि काम चालू कर दिया।
और हमारी दीवार पर लंडर डालने के लिए समझिए कोशिश कर रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर पूरी कॉलोनी एकजुट है। उनका कहना है कि पिछले 22 सालों से राजन ने इस प्लाट पर कब्जा कर रखा है और जो भी गाड़ी प्लाट के बाहर खड़ी होती है उसकी हवा निकाल देता है। साथ ही उसका ये भी कहना है कि राजन ने पूरी गली को गुमराह किया है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया जाए या फिर मंदिर बनाया जाए। कॉलोनी की महिलाओं का कहना है कि राजन ने खुद मंदिर बनवाने के लिए 5100 रुपए दिए थे, पर अब इस प्लाट पर कब्जा करना चाहता है। ये इसने कब्जा किया हुआ लगभग 20-22 साल से। हम पेशेंसली इसको कुछ नहीं कहा। पीछे जो रोड बनी है ना, हाउसिंग बोर्ड वालों ने एक जिम बनाने के लिए और छोटा पार्क बनाने के लिए वहाँ अप्रोच की सुंदर से एमएलए से, तो उसने आके साइड देखी। उन्होंने कहा ये तो यहाँ इनक्रोच हुआ है, तो पूरी तरह तो जिम नहीं बन सकता। फिर जिम से ये डर के, ताकि एंटी एलिमेंट्स यहाँ ना बैठे हैं, ये हमारे पास आया, सभी के घर गया कि यहाँ मंदिर बना लो और मेरे को कोई इतराज़ नहीं। उसके लिए फिर हम देवड़ी साहब के पास गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कहता है तो सरकारी ज़मीन, लेकिन आसपास में मंदिर नहीं है, मंदिर बना लो। और मैं बैठा हूँ, अगर कोई हुड्डा के अथॉरिटीज़ आएंगी तो मैं अपने आप देखूँगा। उसने ये साथ गए थे दोनों, और इनको उसने ये भी कहा कि जो भूमि पूजन करना ना, इन दोनों से मियाँ बीवी से कराना। जी, इसने अवैध कब्जा कर रखा था। यहाँ पार्क बना हुआ था, बच्चे खेलते थे, और जो पेड़ वगैरह ये कह रहा है, झूठ बोल रहा है और काट रहा है, तो इसकी ही सह में काटा गया है। इनकी ये एग्री वे तक काटा। उससे पहले हम रेवड़ी जी के पास गए, इन्होंने हमारे को सारी गली को बुलाया। पहले ये बात के रेवड़ी साहब ने इनसे बात ही नहीं की, बिल्कुल अलग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था और वो तोड़वाने गए। अरे उन्होंने जो ये मकान बना हुआ ना सामने आप देख रहे हो, इसको ये भी नहीं कहा उसको तोड़वाने के लिए, उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं। फिर हम सारे लोग, हमारे पास रोती भी आई है, इनकी खुद मिसिज आई है, खुद आए हैं। ये कहते भी हमारा ये जनरेटर वगैरह इन्होंने कब्जा कर रखा था, अभी आप वहाँ चलिए। यहाँ ये मंदिर के लिए एग्री हुए, मंदिर बनवाने के लिए इन्होंने खुद 5100 रुपये हमारे को डोनेट किया अपनी राइटिंग में। फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। इस मामले में सबकी नजर पुलिस पर है कि वो क्या कार्यवाही करते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत। गीता स्कूल निम्बरी की ओर से अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में गीता लॉ कॉलेज में 2 दिवसीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 70 टीमों ने हिस्सा लिया और जनता के सामने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। गीता स्कूल निम्बरी की ओर से गीता लॉ कॉलेज करहंस में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कल्चरल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इस कल्चरल प्रतियोगिताओं में प्रदेश की करीब 70 टीमों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा व गीता ग्रुप के चेयरमैन एसपी बंसल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी दर्शकों का मन मोह लिया। महिपाल ढांडा का कहना है कि गीता ग्रुप बच्चों को काफी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गीता ग्रुप को एक यूनिवर्सिटी ओपन करने की सलाह भी दे डाली। मेरा इस परिवार के साथ भी बहुत पुराना संबंध रहा है और काफी फंक्शंस के अंदर हम लोग आए हैं, गए। ये जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूशंस में आप इनके जाएंगे, चाहे वो लॉ वाला इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे इनका इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे विद्या मंदिर हो, चाहे इनका सीनियर सेकेंडरी स्कूल से गीता निम्बरी में, रिजल्ट्स भी अद्भुत हैं और जो पढ़ाने का तरीका है वो भी एक बहुत ही अद्भुत है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे पानीपत को गौरवंत और गौरव हम लोगों को दिलवा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय शिक्षा जगत में काम करने वाला एक परिवार। मैं इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही हमारे पानीपत जैसे क्षेत्र में आप गीता इंस्टीट्यूशंस का नाम बदल के गीता यूनिवर्सिटीज करिए, ताकि यहाँ के लोगों को और आसपास के लोगों को इसका शिक्षा जगत में बहुत बड़ा योगदान हम सब लोगों को उपलब्ध करा सकें।
वहीं गीता ग्रुप के वाइस चेयरमैन निशांत बंसल का कहना है कि इस कार्यक्रम में 70 टीमों ने भाग लिया है और विजयी टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के प्रांगण में गीता विद्या मंदिर निम्बरी का एक कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया। ये हमारा 14वां कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंदर हम नेशनल लेवल का ग्रुप डांस एंड ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन होता है, जिसके अंदर लगभग पूरे दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों से लगभग 2000 बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया और एक देखने वाला मार्वलस प्रोग्राम है। हर बच्चे की एक अलग से प्रतिभा है और गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का हमेशा से ही एक उद्देश्य रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, उनके टैलेंट को उभारना और उस टैलेंट को उभारने के उद्देश्य से और महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में हमारी रनिंग ट्रॉफी है और आज देखते हैं कि रनिंग ट्रॉफी कौन सा स्कूल जीत कर ले जाएगा। और बहुत शानदार ट्रॉफी है, बहुत शान है इस ट्रॉफी की। बच्चे कार्यक्रम के अंदर अपनी दिलो जान लगा देते हैं इस ट्रॉफी को जीतने के लिए और मैं आई हुए सभी टीम्स को शुभकामनाएं देता हूं और मैं महिपाल डांडा जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतना आशीर्वाद उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशन को बनाया, इतनी कृपा हमारे इंस्टीट्यूशन में बनाई और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो इस तरह से अपना आशीर्वाद गीता ग्रुप के ऊपर बनाए रखें। श्री शिशु साईकाल रामलीला सभा की ओर से आयोजित 38वें रामलीला महोत्सव के दौरान एक शाम ठाकुर जी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायक चित्र विचित्र महाराज जी ने अपने भजनों के द्वारा सभी दर्शकों को आनंदित किया। रेड क्रॉस द्वारा संचालित IIT कंप्यूटर शिक्षा केंद्र की ओर से स्थानीय IBPG कॉलेज में M-चार्ट एवं स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य के प्रति जागरूक करना और साथ ही उनकी संचार कला को विकसित करना था। कार्यक्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति का जन्म दिवस मनाया गया एवं भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का महत्व बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पानीपत शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी व विशिष्ट अतिथि के रूप में IB कॉलेज की प्रिंसिपल मधु शर्मा ने वरिष्ठ अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को विधायक रोहिता रेवड़ी व मधु शर्मा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि रोहिता रेवड़ी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही युवाओं के विकास की बात करती है और पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति का विकास हो ऐसा ध्येय रखती है। आज RIIT पानीपत सेंटर जहां पर बच्चों को सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम यहां पर रखा गया है और इससे पहले भी एक कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला। बहुत ही एफिशिएंट बच्चे हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं अपना एक एम सेट करके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और यही कहूँगी कि इसी तरह निरंतर अपने उद्देश्य की ओर पूरी मेहनत से पूरी लगन से आगे बढ़ते रहें। रेड क्रॉस IIT के निर्देशक सोनू सिंह ने बखूबी सभी विद्यार्थियों का कंपटीशन करवाया और आए हुए अतिथियों और विद्यार्थियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में गुरुदयाल सिंह सैनी, जगदीश लाल मदान, अजय सैनी, इनर व्हील क्लब पानीपत सेंटर की प्रधान मेघा भाटिया, रोटरी क्लब के प्रधान योगेंद्र नाथ, अनिशा मक्कड़, सुजीता, सुमिता, सुषमा, मोहित आदि मौजूद रहे। जो सबसे विशेष बात मुझे लगती है वो ये है
कि हम बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। बार बार हम अनुशासनहीनता का रोना तो रो देते हैं यंग पीढ़ी के लिए, लेकिन अगर उनकी एनर्जी को हम इस तरह से सही रास्ते और सही समय अनुसार प्रयोग करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे। और कुछ परिणाम हमें यहाँ देखने को मिल भी रहे हैं अचीवर्स के ज़रिए, उन बच्चों को जिन्हें जॉब मिल गई है, उन बच्चों को जिन्होंने अपने लिए एम बना लिया है। सो हमारी सारी शुभकामनाएं आज के बच्चों के लिए है। राम नाटक कंपनी कृष्णपुरा द्वारा बीती रात राम बारात का आयोजन किया गया। ये राम बारात कृष्णपुरा से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों में होते हुए दोबारा कृष्णपुरा जाकर समाप्त हुई। राम नाटक कंपनी कृष्णपुरा की ओर से बीती रात राम बारात का आयोजन किया गया। राम बारात कृष्णपुरा से शुरू होकर विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस कृष्णपुरा जाकर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों में भी काफी उत्साह दिखा। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राम बारात के उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि प्रमोद विज का कहना है कि राम नाटक कंपनी की ओर से आयोजित राम बारात में काफी आनंद आया और लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। विज ने यह भी कहा कि अगर लोगों में राम बारात का अब इतना उत्साह है, तो जब असल में अयोध्या में राम जी की बारात निकाली होगी तो कितना उत्साह होगा। आज का ये कार्यक्रम श्री राम जी की बारात की शोभा यात्रा राम नाटक कंपनी कृष्णपुरा द्वारा आयोजित, और मेरे साथ हमारा भाई खड़ा है जॉनी कश्यप, जो इसको प्रोग्राम को हर साल करते हैं ये, और साथ में सुनील कंसल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपुरा के मंडल के अध्यक्ष, साथ में बलवान सरोवा जी, सतीश जी हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी प्रभारी हैं। मोहटू मंडल के हमारे साथ वालिया जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं, प्रताप जी हमारे महामंत्री इस मंडल के, और सभी साथी आए हुए हैं। ये शोभा यात्रा में एक आनंद है अपना। मैं इस चीज़ को इस तरह से भी महसूस करता हूँ कि पुराने समय में जब प्रभु राम जी की बारात निकली होगी तो लोगों में किस तरह का उत्साह होगा। आज वही उत्साह आप यहाँ पे गलियों में देख रहे हैं। कृष्णपुरा की गलियाँ बड़ी बड़ी हैं, यहाँ के नागरिक सब इकट्ठा होकर एक उत्सव की तरह इसको मना रहे हैं। मैं इसके लिए जॉनी आपको, आपकी पूरी टीम को, साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आपने निमंत्रण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको अन्य खबरें दिखाएंगे। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवाकोट गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का वॉइस ऑफ पानीपत पर। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जेबीएम कंपनी के कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर उन्होंने डंपिंग स्टेशन बना रखे हैं, जिस कारण जनता को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जेबीएम कंपनी के कर्मचारी अपनी मनमानी रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। शहर में कर्मचारियों ने जगह जगह पर डंपिंग स्टेशन बना रखे हैं, जहां पर वह कूड़ा करकट डालते हैं, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। आज अचानक ही भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रमोद विज अचानक ही सुखदेव नगर से गुजर रहे थे और कूड़े को देखकर गाड़ी से उतरकर वीडियोग्राफी करने लगे। वीडियोग्राफी के दौरान भी जेबीएम के कर्मचारी वहीं पर कूड़ा डालते हुए भी नजर आए।
वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि यह बहुत ही संगीन मामला है। सोमवार को यह वीडियो वह डिप्टी कमिश्नर व निगम कमिश्नर को दिखाए जाएंगे और उनके खिलाफ जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। बहुत निराशाजनक है। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। ये डोर कलेक्शन करके लाया अभी रिक्शा वाला यहाँ पे, और वो जो डस्टबिन है बड़े वाले उनमें ना फेंकते हुए सड़क पे फेंक रहा है। ये कनेक्टेड रोड है बस स्टैंड के बराबर में। सारा शहर हजारों आदमी मैं कल 1 घंटे में यहाँ से निकलते हैं और सड़क के ऊपर आप देखिए, और ये गंदगी सारा दिन यहीं गिराएंगे। तो ये व्यवस्था गलत की हुई है, कंपनी ने व्यवस्था गलत की हुई है। उसको क्या हक है कि आपने आदमी जो डोर टू डोर कलेक्ट कर रहे हैं वो सड़क में कूड़ा फेंक रहे हैं। बिल्कुल कल इनसे बात की जाएगी। सोमवार को इनको बुलाया जाएगा, इनको सब कुछ दिखाया जाएगा। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, तो ये मैं देख रहा हूँ ना कि डस्टबिन में तो ये फेंकते ही नहीं है, ये खुद ही सड़क पे फेंक के चले जाते हैं। ये उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। इन्होंने बिल्कुल गलत कर रखा है। मैं कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से ये वीडियो सब दिखाने जा रहा हूँ सोमवार को। ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग गए थे इधर 10 वार्ड में किसी कार्यक्रम में, वो जो बेटे का एक्सीडेंट हुआ आयुष का, नारंग का, उसके घर पे गए थे पता करने के लिए। सब साथी साथ में थे। तो जब यहाँ से निकले तो गंदगी तो पहले जाते हुए भी देखी, और आते हुए ये देखा कि इन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन की है, वो भी यहीं फेंक रहे हैं कंपनी वाले। उन्होंने उठाना है या गिराना है यहाँ पे गंदगी, करेंगे इसकी बात सोमवार को करेंगे। पानीपत के सेक्टर 13-17 में पीसीसी एकेडमी के एक नई ब्रांच का आज शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन पानीपत उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने किया। साथ ही पीसीसी एकेडमी के संचालक राजीव परूथी ने वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से मॉडल टाउन में लोगों को इंग्लिश सिखा रहे हैं और जैसा प्यार उन्हें मॉडल टाउन के लोगों ने दिया है, वैसा ही प्यार पानीपत सेक्टर 13-17 के लोग भी उन्हें देंगे। आज पीसीसी एकेडमी की सेकंड ब्रांच 13-17 सेक्टर में ओपन की गई है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पानीपत के डीसी मैम ने शिरकत करी एंड विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सतीश वत्स डीएसपी हेडक्वार्टर जी ने शिरकत करी और काफ़ी पानीपत के गणमान्य लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे आशीर्वाद दिया। और यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी वहाँ पर जाने के लिए, तो इसीलिए उनके यहाँ पर ही उनकी जो प्रॉब्लम है, जो इंग्लिश सीखने की दिक्कत है या मंच पे डर, मतलब एक मंच पे खड़े होने का जो डर है उसको दूर करने की प्रॉब्लम है, वो यहीं पर ही उनका समाधान किया जाएगा। और पीसीसी एकेडमी इसी तरह से ही 17 साल पानीपत की मीडिया ने मेरा साथ दिया। मैं इस पूरी कामयाबी को और इस पूरा श्रेय जो है मैं मीडिया को देता हूं, क्योंकि मीडिया के भाइयों की वजह से ही टेलीकास्ट हुआ और उन्होंने मेरा साथ दिया। इसके साथ साथ मैं तहे दिल से शुक्रियाना करता हूं पानीपत की जनता का, पानीपत के नौजवान साथियों का, पानीपत के बुजुर्गों का, जिन्होंने मेरी आवाज़ को आज इतना बुलंद किया। आज मैं सेकंड ब्रांच पानीपत में पीसीसी एकेडमी 13-17 में ओपन की है और मीडिया कर्मियों का खासकर एक साथ, जिन्होंने मतलब इतना अच्छा मेरा साथ दिया, मेरी आवाज़ को घर घर तक पहुँचाया। मैं तहे दिल से इस वॉइस ऑफ पानीपत की आवाज़ से, वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से पानीपत की जनता का तहे दिल से शुक्रियाना करता हूं। और यहाँ पर अभी जो बच्चे के मम्मा पापा सेना में हैं, सेना में तैनात हैं, उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाया जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। प्लस जो नहीं दे सकते हैं पैसे, ऐसे गरीब लोग हैं जो मतलब कि खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएगी और मंच का डर दूर किया जाएगा। सुनील हत्याकांड में पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट सुनील के परिजनों ने मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द पुलिस से उचित कार्यवाही की मांग की। मेरे भाई सुनील की मृत्यु कर दी गई थाना चांदी बाग से सिर्फ 500 मीटर दूर। मैं वहीं मौके पे था, मेरे सामने ही गोलियां मारी गई और मैंने ही पुलिस को कंप्लेंट दी है। मैं ही मौके का गवाह हूँ और मेरे रिपोर्ट देने के बावजूद भी पुलिस ने सिर्फ एक का उसको मुलजिम को अरेस्ट किया है, बाकी 2 खुलेआम घूम रहे हैं। खास करूंगा कि उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि मेरी भी जान का खतरा टले। मैं यहाँ इस मीडिया से अगर पुलिस नहीं जागी तो मैं चंडीगढ़ जाके मीडिया के थ्रू मैं वहाँ भी जाके अपना बात रखूंगा। करोड़ों के टेंडर को रद्द करवाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद जोगेंद्र स्वामी ने भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। करोड़ों के घोटाले करने की मंशा से लगाए गए करोड़ों के टेंडरों को तुरंत रद्द किया जाए और इसमें दोषी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। यह बात जन आवास सोसाइटी के प्रधान एवं पूर्व जिला पार्षद जोगेंद्र स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद विज को ज्ञापन देने के बाद पत्रकारों से कही।
उन्होंने कहा कि आयुक्त नगर निगम भाजपा सरकार में शामिल एक जनप्रतिनिधि और ठेकेदार पार्वती एंटरप्राइज की मिलीभगत से शहर में करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन आवाज सोसाइटी द्वारा 28 सितंबर को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसकी जांच पर मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार विशाल सेठ द्वारा जांच भी की गई थी। उन्होंने बताया कि आयुक्त नगर निगम द्वारा पहले भी घोटाला करने की मंशा से इस प्रकार का टेंडरों में एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था कि जिस कंपनी का एक साल का टर्नओवर 5 करोड़ हो और उसका 12% प्रॉफिट हो, वही ठेकेदार टेंडर लेने के लिए योग्य हो सकता है, जिसका जन आवाज सोसाइटी द्वारा 24 अगस्त को पत्रकार वार्ता कर इस लूट का खुलासा किया गया था। एक पत्रकार वार्ता की थी आपके बीच में बैठ के कि नगर निगम के अंदर करोड़ों का घोटाला हो रहा है। ऐसी शर्त रखी गई थी, 5 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर 12% प्रॉफिट की बात रखी गई थी। जो हमने पत्रकार वार्ता की और आपके माध्यम से जब ये इस चीज का बारे में खुलासा हुआ तो तत्काल प्रभाव से कमिश्नर नगर निगम द्वारा वो टेंडर हटा दिए गए। अगर ये कमिश्नर ठीक था तो टेंडर क्यों हटाए? उसके बाद भीतर खाते करके अधिकारियों और नेताओं से मिली भगत कर इस कमिश्नर ने वो शर्त 3 साल की 5 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर 8% प्रॉफिट की रख दी गई। इसका मतलब सीधा था कि आप जब 5 करोड़ के ऊपर 40 लाख की लूट लेके आएंगे उसके बाद आपको टेंडर मिलेगा। इसका हमने बताया कि ये शर्तें ना तो L&T कवर कर सकती, ना ही वो अपना हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ना रिलायंस, ना टाटा, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इस शर्त को पूरा कर सके। केवल इस कमिश्नर की जो ठेकेदार है, जो इसकी कंपनी है, वो इस शर्त को पूरा कर सकती है। इस चीज को लेकर के हमने आज अध्यक्ष को भी ज्ञापन दिया है भारतीय जनता पार्टी के कि आपकी सरकार के अंदर एक लूट हो रही है, उसको रोका जाए। अभी पीछे जांच भी आई थी इसकी, हमने जो ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम, सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया था उस लघु सचिवालय में। तो उसके बाद जांच आई, जांच में विशाल सेठ द्वारा उसकी जांच की गई। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है, अब कितने दिन होने के बाद तक नगर निगम के अधिकारी उनको रिकॉर्ड तक नहीं दे पाए, तो उसमें निष्पक्षता की उम्मीद करना व्यर्थ है। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रमोद विज का कहना है कि करप्ट अधिकारियों को शहर में नहीं रहने दिया जाएगा और इस बारे में वो सीएम से खुद बात करेंगे। यहाँ नागरिक आके बताते हैं कि शहर में ये गलत काम हो रहा है या ये ठीक हो रहा है या ये गलत है। गलत काम की रिपोर्ट का संज्ञान उनको भी लेना चाहिए और ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी रिपोर्ट रोहिता जी को जरूर करनी चाहिए। निर्णय तो होके रहेगा, करप्ट अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं साथ ही साथ जैसा भी मैंने कहा है मैं उनसे जरूर बात करूंगा ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी पूरी रिपोर्ट वो भी दे। दनादन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर, अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।